बोलो अतिशयकारी चमत्कारिक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, समाधिष्ट आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, जबलपुर में विराजमान आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य श्री योग सागर जी महाराज की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देखत पार्श प्रभु जी की, सूरज शर्मा बेर चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, सूरत देखत निर्मोह सागर जी की, सूरज शर्मा बेर चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देखत चंदेरी की 24 की, सूरज शर्मावे। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। दंड है गुना वालों का पुण्य, जो हम प्रतिदिन गुरु चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और इसी बीच बहुत सारे कार्यक्रम महाराज श्री के सानिध्य में मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। वह दिन भी आएगा जब गुना के गौरव निष्कंप सागर जी सहित 4 मुनिराज इस संघ में हैं। ऐसे 24 मुनिराजों का दीक्षा दिवस समारोह हम 28 जुलाई को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वह सौभाग्यशाली दिवस होगा जो हम चारों महाराजों का यहाँ और खुरई में विराजमान निष्कम सागर जी सहित 24 महाराजों का दीक्षा दिवस मनाएंगे। इसके बाद में 31 तारीख वह दिवस होगा जिस दिन अतिशयकारी पूरे देश में सबसे ज़्यादा मूर्तियां यदि किसी मंदिर में विराजमान हैं तो वह हैं पारसनाथ भगवान की। ऐसे पारसनाथ प्रभु का महान निर्वाण महोत्सव, मोक्ष सप्तमी का महापर्व पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। यानी त्रिदिवसीय कार्यक्रम 28, 29, 30 और 31 को हम मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वास्तव में आज महाराज निर्मोह सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ की वाचना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और 3 अगस्त को गुना की जो पूरे देश में चर्चित पाठशाला है, ऐसी बड़े मंदिर की पाठशाला का वार्षिक महामहोत्सव पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मनाएंगे। पाठशाला की दीदी आ जाओ, आशीर्वाद प्राप्त कर लो, एकता का प्रतीक एक श्रीफल चढ़ाओ और अभी से पुण्य अर्जित करो कि वह 3 तारीख का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो। हम सब की भी भूमिका रहेगी कि ये हमारी बहनें निस्वार्थ भाव से घर के सारे काम छोड़कर हमारे बच्चों को संस्कारित करती हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि इन बहनों के सम्मान में तालियां बजाएं। केवल तालियों से काम नहीं चलेगा, कल से कूपन भी ये पाठशाला परिवार की ओर से देंगी। वो 500 रुपये का कूपन आप लेकर के इनका उत्साहवर्धन करें, ताकि उस राशि से आपके ही बच्चों को पुरस्कार आदि का कार्य प्रति वर्ष संपन्न होता है, वह होगा। बहुत सारे कार्य हैं। हाँ, कलश भी उस जो आपका कूपन देंगी उसका ड्रा निकाल करके जिसके नाम का ड्रा होगा उसको कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलते हैं आज आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए प्रथम कलश स्थापित करता निशा जी, यदि यहाँ पर हों, श्रीमती निशा जी, राजेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी का परिवार, धरनौदा परिवार,
राजेंद्र कुमार जी साहब पधारे हैं आप भी। सुमन भाभी हों तो बह जाएं, निशा भाभी हों तो बह आ जाएं, आइएगा। बहुत सौभाग्यशाली परिवार। इसी के साथ में धीरज भैया राहतगढ़ वाले यदि हों, एक श्रीफल चढ़ाएं, पहले खाली हाथ नहीं जाएं, श्रीफल चढ़ाएं। और 11-11 हज़ार रुपये की राशि में जिन्होंने भी अमृत वर्षा योग कलश स्थापित करने की भावनाएं भाई हैं, वे पुण्यार्जक परिवार यदि इसमें हों तो 11,000 वाले पुण्यार्जक परिवार भी आएं और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमृत वर्षा योग 21,000 रुपये की राशि का कलश जिन जिन ने स्थापित करने की भावना भाई हो, स्थापित किए हों अथवा आगे करेंगे तो कृपया वह भी आएं और आकर मोह को जीत आत्मा लीन हुए, ऐसे विद्या गुरु को देखा है। हमने गुरु में प्रभु को देखा है, हमने गुरु में प्रभु को देखा है, उनका वितरागी रूप देखा है। आज चतुर्दशी है। बहुत सारे महिलाओं की पुरुष वर्ग की भावना होती है कि जो पवित्र दिन होते हैं उन दिनों में निर्ग्रंथ साधु के चरणों में यदि शास्त्र दान किया जाए तो वह महान फलदायी होता है। मात्र 500 रुपये की राशि में यदि किसी की भावना बन रही हो तो पधारें, शीघ्रता से आएं, पधार करके शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 500 रुपये की राशि में पंच परमेष्टि में गर्भित मुनि राज जी को उनके कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत शीघ्रता से मात्र 2.25 मिनट अपने पास हैं, उन 2.25 मिनट का उपयोग करें। श्रीमती सीता जी गुना की बिटिया और दमोह की बहुरानी पहुँचे। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख में। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया। एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। अगली चतुर्दशी जब आएगी तब वात्सल्य दिवस मना रहे होंगे हम, और उस समय हम उन 700 मुनिराजों की रक्षार्थ मन चल रहा है, भाव भी हो रहे हैं कि उस दिन विधान किया जाए। यदि अनुकूलता रही तो हम वे 3 दिवसीय विधान भी 700 मुनिराजों के उपसर्ग निवारण के उपलक्ष्य में करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। राहुल स्टील्स परिवार श्रीमती सुषमा जी अपनी बहुरानी के साथ शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो शीघ्रता से पधारें और पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करने की कृपा करें। माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। 33वीं गाथा कल हुई थी, हमें अगली गाथा के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम श्रुत भक्ति कायुस्सर्गम करोमि हम। तिहु बण तिलयम देवम वंदिता तिहु बणिंद परि पूज्यम
बोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जनेणियो। जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि 108 श्री निर्मोह सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कल आप सभी लोगों ने अभी तक जो सुना, अनित्य भावना के बारे में आपने समझा और आसरण भावना के बारे में आप सभी लोगों ने सभी महाराजों के मुखारविंद से सुना। आज संसार अनुप्रेक्षा, कल इसका शुरुआत महाराज जी के मुखारविंद से आप लोगों ने सुना होगा कि संसार क्या है, संसार का वास्तविक कारण क्या है, हम इस संसार में क्यों हैं। तो हमारे संसार में रहने का कारण मात्र क्या है? राग, द्वेष और मोह है। और वो कसाय हैं या मिथ्यात्व है। इन सब के कारण ही हम आज जो परिभ्रमण कर रहे हैं, बस इसी का नाम ही संसार है। और कल आप लोगों ने सुना होगा कि संसार में रह कर के जीव को कितने प्रकार के दुख उठाना पड़ते हैं। कई प्रकार से ये बस चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्तमान में हम जिस संसार में रह रहे हैं वह क्या है, देखने में तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उसका ही हम प्रतिदिन अनुसरण करते रहते हैं। कैसा लगता है? अभी आपने पढ़ा अनित्य भावना के बारे में कि ये सब कुछ जो दिखने वाला है, ये सब कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है। और जो हमारे साथ रहने वाला है उसको हमने कभी माना ही नहीं है। हमारे साथ क्या रहने वाला है? तो हमारे साथ मात्र हमारी एक आत्मा है जो हमें जीवन से शुरुआत से लेकर के, जब से जीव गर्भ में आता है उस दिन से लेकर के जब तक मरण को प्राप्त नहीं होता, मात्र एक आत्मा ऐसी है जो हमारे साथ प्रतिपल, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी हो, वह आत्मा ही हमारे साथ रहने वाली है और रहती है। लेकिन हमने क्या करके रखा है? उसको अपना कभी मानते ही नहीं हैं हम। बताओ, कभी माना अपन ने? जिस दिन अपन उसको अपना मान लेंगे तो ये संसार सब कैसा हो जाएगा? छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। कोई नहीं भी चाहेगा कि हमें छोड़ना है तो अपने आप छूटेगा, नहीं चाहते हुए भी। फिर आप लोगों ने पढ़ा, इसके बाद आसरण भावना में पढ़ा कि इस संसार में शरण देने वाला कौन है। कितने भी प्रकार के आप उपाय कर लो, चाहे कितने भी प्रकार के मंत्र तंत्र
सब प्रकार के करवा लो, कोई ऊंचे से ऊंचे पंडितों के पास भी चले जाओ तो वो भी आपको शरण देने वाले नहीं हैं। कुछ भी शरण देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मात्र यदि शरण देने वाला कोई है तो जिनेंद्र भगवान की शरण, और वही धर्म हमें अपनी शरण में हमें ले सकता है। बाकी इस संसार में कोई भी शरण, ये चीज़ें देखो वर्तमान में हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, एक कहना पड़ रहा है। इसमें जितने भी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी हो, इस बात को एक एक व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता है। हर बात को वह जानता है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये रोम जो हमारे साथ हमारे शरीर में लगे हुए हैं, ये रोम भी आखिरी में हमारा साथ छोड़ देते हैं। कभी एक पल भर का भी साथ देने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। बताओ कोई है क्या? जिसको आज हमने अपना मान के बैठे हैं, जो हमारा है, जिससे हम रात दिन मोह कर रहे हैं, जिसको मात्र ये देख रहे कि नहीं ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, जिसके पीछे हमने क्या क्या नहीं किया, रात दिन आंसू बहाए, उसके लिए हमने एक टाइम भोजन किया, वही बेटा क्या आपका अंत समय में साथ देता है? वही पत्नी जब व्यक्ति चला जाता है तो कहते हैं कि 3 दिन तक वह दुख मना लेती है, उसके बाद तो वह कहती कि नहीं अब तो हमें जीना है। और सिर्फ एक माँ होती है जो कुछ समय तक अपने बेटे के प्रति या अपने उस मोह के प्रति या ममत्व के प्रति सिर्फ दुख मनाती रहती है। बाकी भाई पिता ये तो क्या सिर्फ वहाँ तक जाएंगे और वहाँ तक छोड़ के आए, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ये संसार की वास्तविक स्थिति है, यही है संसार, बस और कुछ नहीं इस संसार में। लेकिन आप कहोगे कि महाराज आप कह रहे कि इस संसार में कुछ नहीं है, तो आपकी बात कहने में भी सही है और हम भी जो कह रहे वो भी सही है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े जो तीर्थंकर आए हैं, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान वे भी तो संसार ही में आए थे, भगवान भी तो संसार में आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस वास्तविक स्थिति को समझ लिया, निज को निज से जान लिया, पर को पर समझ लिया। लेकिन हमने क्या किया? हम तो पर को भी अपना समझ रहे और हमारा जो है वो तो कुछ है ही नहीं। जो पर जो दिखने में आ रहा है वही सब कुछ हम मान करके बैठे हैं। इसीलिए इस संसार में आज तक हमारा परिभ्रमण चल रहा है। तो एक छोटी सी 4 लाइनों के माध्यम से आपको बताते हैं कि इस संसार की दशा कैसी है। तो कहते हैं कि इस धरती पर अगणित शासक, इस धरती पर अगणित शासक अपना ठाठ बसावें। इस धरती पर अगणित शासक अपना ठाठ बसावें, मुट्ठी बांध जगत में आवें और हाथ पसारे जावें। मुट्ठी बांध जगत में आवें, हाथ पसारे जावें। कोई न जाने इस जग में, कोई न जाने इस जग में कब कैसी घड़ी आ जावे। कोई न जाने इस जग में कब कैसी घड़ी आ जावे। आज यहाँ जो हंसता दिखता, आज यहाँ जो हंसता दिखता, पल भर में रोवे और चिल्लावे, पल भर में रोवे और चिल्लावे। इन 4 लाइनों के माध्यम से यदि अपन समझ सकते हैं तो पूरे संसार का सार यही है। एक पल में क्या हो जाता है? आज अपन यहाँ पर बैठे हैं, इतने अच्छे हंसी खुशी सब कुछ बैठे हैं, और एक पल में क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। और इस संसार के मालिक
या जिस घर में हम निवास करते हैं उस घर के मालिक तो कितने लोग हो गए पता है किसी को? बस एक पीढ़ी पीछे चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीढ़ी पीछे चले जाओ, और ज़्यादा चले जाओगे तो 3 पीढ़ी पीछे चले जाओगे। इसके बाद की पीढ़ियों में उस घर में कितने व्यक्ति आकर के रह कर के चले गए, तो क्या कोई उसको अपना बना पाया? आज तक नहीं बना पाया। ऐसे ही कह रहे हैं कि मुट्ठी बांध करके जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बंधी रहती है, और जब जाते हैं यदि मान लो धोखे से मुट्ठी बंधी रही तो आप ही लोग क्या करते, जब उस पर लिटाते हैं तो हाथ भी खोल देते हैं, है ना, और उसमें रस्सी से लपेट देते ताकि अब ये दोबारा ऐसी ना हो पाए। कुछ भी साथ में नहीं जाता, सब एक पल में छूट जाता है, सब हम छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि नहीं, हमें तो एक एक दिन पाई पाई जोड़ करके पूरा जीवन पाई पाई में गमा दिया, लेकिन हमने अपने जीवन की कोई कीमत नहीं समझी। जिस लड़के के लिए, जिस बच्चों के लिए हमने अपना सारा जीवन लगा दिया, उन बच्चों ने हमें क्या किया, दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। ये संसार है। कितना भी कर लें, आज सबको लगता है, आप कह सकते हो कि महाराज जी आप ऐसी बात कह रहे, लेकिन ये हकीकत है। आजकल हकीकत को कोई नहीं सुनना चाहता, सब दिखावे में जीना चाहते हैं कि महाराज जी आप तो क्या है, घर छोड़ के आ गए, सो आपका समझो दुनियादारी का हो। बताओ यही बात है कि नहीं है? ऐसा ही आता ना कि महाराज जी आपने तो छोड़ दो, घर में रहो जब जाने। तो ऐसा नहीं है। हम भी जो बता रहे हैं वो अपने अनुभव से बता रहे हैं। हम भी 35 साल घर में रह के आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी ऐसे ही आ गए। सामने वो सब कुछ देखा है। हमने अपने घर की में देखा, जब हमारे पिताजी थे, थोड़ा सा बता रहे, तो 2 मिनट पहले टीवी देख रहे थे, मैच देख रहे थे, मैच चल रहा था, अच्छे मतलब उसमें जो आप लोग प्लेयर देखते हो ना, वो 6 मार रहे, 4 मार रहे, तो कैसे, भले ही किसी की भी कोई भी पार्टी हो, तो ऐसे चल रहे थे। और 2 मिनट बाद कैसी स्थिति चल गई, 2 मिनट बाद घर में रोना धोना शुरू हो गया। सेकंड नहीं लगा, सेकंड भी नहीं लगा। तो क्या उस दिन से अपन को समझ में आया कि संसार वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही कह रहे ना यहाँ पे कि कोई न जाने इस जग में कब कैसी घड़ी आ जावे। बताओ, सब इतने अच्छे हंस रहे, सब मैच देख रहे, हंसी मजाक चल रही, और एक पल में क्या हो गया, सबकी आंखों में आंसू। समय भी नहीं मिला कि हॉस्पिटल ले जाओ। ये संसार की दशा है। उस दिन से अपन ने समझा कि वास्तव में ये संसार कैसा है, असार ही है, इसमें कोई भी प्रकार का सार नहीं है। तो बंधुओं, हमें भी ऐसे ही परिणति अपनी बनाना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल यहाँ आके बैठ जाओ, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ऐसे इधर आके बैठो हमारे पास, और आके बैठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे कि सब जने आ जाओ जितने गुनाह के हैं, खूब जगह है अपने पास, खूब स्थान है, सबके सब हो जाएगा। लेकिन मन तो बनाओ पहले, मन में ऐसी भावना तो भाव। जब आज से हम भावना ऐसी भाएंगे, तब जाकर के भविष्य में कभी हमारा इस पद पर तो ठीक है, वो श्रावक के गुण हमारे अंदर आ पाएंगे, जिसको हम स्वीकार करके अपने इस जीवन का उद्धार कर लेंगे या कर पाएंगे। तो ऐसा ये संसार है। और कल आप लोगों ने सुना होगा कि संसार में 5 प्रकार के दुख हैं। कल आपको महाराज जी ने बताया होगा, इसका बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल्स किया होगा कि पहला दुख तो कौन सा है, असुर कुमार, है ना, असुरों के द्वारा दिया गया। जो अपन कहते ना कि हमें बेदेव परेशान कर रहे, बे कर रहे, तो इस जाति के लोगों को क्या होता है
कि उनको तो लड़ाने में ही मज़ा आता है। जैसे अपन रहते ना, अपन वर्तमान में देखते हैं कि इनके घर में कोई यदि सुखी है तो कोई ईर्ष्या करने वाला होगा तो वो क्या सोचता है कि इनके घर में लड़ाई कैसे करवाई जाए। कोई ना कोई उपाय वह ढूंढता रहता है। आप लोग चिंता नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, मैं 4 भाभियों के बीच में रह के आया हूँ, इसलिए हमें पता है सब, कोई छुपा नहीं सकता इस बात को, है ना। तो कहने का मतलब, लेकिन घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, पर समझते अपन सब हैं। तो दूसरा शारीरिक दुख होता है। शारीरिक दुख क्या होता है, कोई भी रोग से हम ग्रस्त हो गए तो रात दिन वही चिंता लगी रहती। कोई भी शरीर, यदि हमें रूप में सौंदर्य नहीं मिला, गोरे नहीं हुए, काले हो गए, एक वही चिंता लगी रहती कि हम सबके सामने कैसे जाएंगे, हम तो काले हैं, है ना। और हम तो ये कहते कि काले के साथ एक गोरा जरूर चलना चाहिए, कम से कम उसको नजर नहीं लगेगी, है कि नहीं, बताओ सही है कि नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो अपन को वह बातें नहीं सोचना चाहिए। दूसरा मानसिक दुख होता है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लोग कहते महाराज जी हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर भी बीमार हैं। तो क्यों बीमार हैं, मन में कोई ना कोई विकल्प तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो अंदर से चलता ही रहता है, जब तो बीमार है, नहीं तो काय को बीमार होते। निर्विकल्प होते तो बढ़िया अपने स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, धर्म में लगे हुए हैं और सब कुछ है। और फिर चौथा दुख कैसा है, क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला है। अनेक प्रकार के दुख होते हैं। क्षेत्र मतलब जैसे ये गुना शहर है, अब इसमें हमें अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, अब हमें मजबूरी में रहना पड़ रहा, ऐसा रहता ना। सब लोग हम लोगों से आके पूछे महाराज जी आपको गुना कैसा लग रहा, तो हम क्या बता दें, हमें तो 23 घंटे तो हमें कमरे में बैठे रहना, हम थोड़ी आप लोगों जैसे बाजार घूमने जाते। भाई आपको मज़ा कब आता है, तब याद है जब आप बाजार में जाओगे, खाओगे, पियोगे, कुछ करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ गुना बहुत अच्छा है। हमें तो कहीं जान ही नहीं, हमें तो जब हम आहार के लिए अब जाते हैं तब पूरी दुकानें बंद रहती, तो हम क्या देखें, बता। ऐसा ही रहता कि नहीं रहता। देखो वास्तविक स्थिति तो यही है, तो हमें क्या मालूम कि कैसे लग रहा हो। और दूसरी चीज़ अपन ये भी बोल देते, मान लो हमने कह दिया कि हमें अच्छा नहीं लग रहा गुना, अच्छा पसंद ही नहीं आया गुना, तो क्या हमें दूसरे स्थान पे भेज दो कि चतुर्मास कर भी दूसरी जगह चले जाओ रहने। तो हमें अब तो आप कछु भी कर लो, भगाओ भी, तो हम दीपावली तक तो इतना ही दें, अब हमें जाना ही नहीं है क्या, नहीं बताओ। दीपावली तक हम आपसे बंध गए, है ना, बाकी समय नहीं रहते, बंधे हुए नहीं रहते। लेकिन अभी इस चतुर्मास में तो 4 महीने के लिए, 3.5 महीने के लिए तो हम बंध गए, फिर उसके बाद तो शेर, अपन शेर हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, तुम कितना ही रोक लो, रोक ही नहीं सकते, ऐसा रहता है कि नहीं। तो ऐसे। और 5वां है परस्पर में दिया गया दुख, जो बात अभी आपको बताई कि हम ये देख ही नहीं पा रहे कोई सुखी रहे एक दूसरे के घर में। अरे वे कितने अच्छे से रह रहे, वे सास बहू कितने अच्छे से रह रही हैं, उनके घर में कुछ होता ही नहीं है, उनकी बहू तो ऐसा करती, उनकी सास देखो कितनी अच्छी है। तो हमें मन में क्या भी कर पाता कि नहीं, इनकी तो कहीं ना कहीं से द्वंद्व तो हो ही जाना चाहिए, ये जरूर चलता रहता। इनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही, हमारी चला ही नहीं रही। देखो हम सबको तौल के चल रहे, ये नहीं सोचना कि हम आप लोगों के बारे में या इनके बारे में कह रहे, किसी को बुरा ना लगे। ये उदाहरण स्वरूप है कि वर्तमान में ऐसा होता है और अपन देखते हैं, ये प्रतिदिन के अनुभव हैं। कभी हम लोग भी चौकी में चले जाते, मान लो हम पड़क गए और हमारे बाद बड़े महाराज जी निकले, तो लोगों के मन में भाव आ जाता, हमें तो बड़े महाराज पड़गाने थे और जी महाराज आ गए। देखो हकीकत तो यही है, अब आप लोग कितना ही छुपा, हकीकत तो यही है ना। ऐसा होता तो अपन भी थोड़ा सा भाव समझ लिया, तो अपन भी कह देते खाने की इच्छा ही नहीं है, बैठ चलो, चलो अपन चले, तुम बड़े महाराज को देखो पहले। तो पता चली कि दोनों से गए, इधर से भी गए और उधर से भी गए, कुछ नहीं मिला। तो अपन यही संसार है, बस यही संसार है। पल पल, एक एक पल पल में हम अपने इस संसार को समझ रहे, जान रहे,
फिर भी हम कैसे बने हुए हैं? अज्ञानी बने हुए हैं। कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ पा रहे। कितने भी आप यहाँ, यदि हम अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे, थोड़ा भी हम अपनी बुद्धि इधर नहीं लगाएंगे, तो कितने भी आप सुन लो, हमसे अच्छे अच्छे महाराज आपको सुना के चले जाएंगे, बहुत आनंद आएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। सब कैसा होगा? यहाँ तो भर लिया और वहाँ से गेट से बाहर हुए और सब बाहर हो गया। तो ऐसे ही संसार की दशा है, और इन्हीं के कारण आज हम जो नरकों में दुख भोगते हैं, आगे थोड़ा सा उसी का वर्णन आ रहा है। तो गाथा का उच्चारण करते हैं, तो एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलना। छिज्जई छिज्जई तिल तिल मित्तम भिन्दिज्जई तिल तिलम तरम शैलम बज्जज्ञिये कणिज्जयी निहप्पये पूये कुंडम्मी छिज्जई तिल तिल मित्तम भिन्दिज्जई तिल तिलम तरम शैलम बज्जज्ञिये कणिज्जयी निहप्पये पूये कुंडम ही। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संसार की दशा और मोह और राग द्वेष और मिथ्यात्व के कारण ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो क्या कह रहे हैं? शरीर के उन नरकों में क्या होता है? छिज्जई तिल तिल मित्तम, यानी छिज्जई का मतलब क्या होता है? नष्ट होना, मिट जाना। फिर तिल तिल, तिल तिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके, है ना। छिज्जई यानी नष्ट होती है, टूटती है, थोड़ा थोड़ा करके। मित्तम यानी मित्रता, दोस्ती। देखो इसमें उदाहरण कितना अच्छा दिया इन्होंने, मित्रता का उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे आचार्य महाराज, कितनी सरल भाषा में। मतलब आप कोई भी बच्चा भी बैठ जाए तो वो समझ ले। तो मित्तम यानी मित्रता, और भिन्दिज्जई, भिन्दिज्जई मतलब धीरे धीरे जो टूटती चली जाती है ना, बिखरना। और तिल तिलम तरम, थोड़ा थोड़ा करके। और शैलम यानी पूरा का पूरा शरीर। तो छिज्जई तिलम, छिज्जई तिल तिल मित्तम भिन्दिज्जई तिल तिलम तरम शैलम, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि जिस प्रकार से मित्रता धीरे धीरे समाप्त होती है, खत्म होती है, एकदम नहीं होती, वैसे ही शरीर और जीव कैसा होता है? धीरे धीरे टूटता चला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ। और बज्जज्ञिये कणिज्जयी, तो ये सब क्या बता रहे हैं? नरकों का वर्णन बता रहे कि नरकों में क्या होता है। तो बज्ज यानी दोषी व्यक्ति या बुरे व्यक्ति से, कड्डिज्जयी यानी निकलता है या उत्पन्न होता है, और निहप्पय यानी निश्चित रूप से, पक्के रूप से, है ना भाई। निश्चित रूप से क्या होता है? बुरे व्यक्ति से ही क्या निकलती है? बुराई निकलती है। जो बुरा व्यक्ति होगा उसके मुख से कभी आपको अच्छे शब्द सुनने नहीं मिलेंगे, हमेशा वह क्या करेगा? एक दूसरे की बुराई ही करता रहेगा। और निहप्पय पूए कुंडम्मी, और वह कैसा है? तो उस पूए यानी मवाद, और कुंडम्मी यानी पस फोड़ा, फोड़ा होता है ना, तो उस फोड़े से। तो यहाँ पर आचार्य महाराज आपको क्या कहें, बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से शरीर में फोड़ा हो जाता है ना, तो फोड़ा होने के बाद धीरे धीरे उससे क्या होता है? पस बहती रहती है, निरंतर निकलती रहती है, और अपन को कैसी लगती है? थोड़ी सी उससे चिड़चिड़ापन आता है, देखने में अच्छी नहीं लगती। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि उन नरकों में क्या होता है? वह नार की जीव
क्या करते हैं, एक दूसरे को भिड़ा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर करके उनको अलग कर देते हैं। लेकिन पाप कर्म का इतना उदय रहता है कि वह उस पारे की तरह आकर के फिर से एकम एक हो जाते हैं। ये इस गाथा का अर्थ है। फोड़े की यानी धीरे धीरे उसके टुकड़े से भी टुकड़े करते जाएंगे, लेकिन मरण को कोई प्राप्त नहीं होगा। देखो नरकों में कितनी वो रहती होगी कि उसके बाद भी इधर तो कोई मारे तो मर जाए, लेकिन वहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी क्या हो रहा है, कोई भी मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है। और वह क्या कर रहे हैं, आपस में आकर के फिर सब जितने भी टुकड़े किए हैं वह सब टुकड़े एक होकर फिर से उस शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे इसका अर्थ है कि शरीर के तिल तिल बराबर टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन तिल तिल बराबर टुकड़ों को भी भेदा जाता है और कैसा करा जाता है, वज्राग्नि में पकाया जाता है और पीप के कुंड में फेंक दिया जाता है। अब सोचो आप थोड़ा सा यदि अपन इस पर चिंतन करें तो अपने आप मन कैसा हो जाएगा कि नहीं भैया अपन तो थोड़ा सा परिश्रम कर लो, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो, लेकिन उन नरकों से तो अच्छा है। ऐसे उबलते हुए आज तो अपने ऊपर यदि तेल का उबलती हुई कढ़ाई का एक छींटा भी पड़ जाए तो अपन की कैसी हालत हो जाती है। यदि उबलती हुई चाय अपने हाथ पर या कहीं भी गिर जाए तो वो शरीर से कितनी वेदना होती है। इससे भी ज़्यादा वेदना कहाँ पर है। अब सोचो कि ये क्या कह रहे हैं कि उस पीप के कुंड में फेंक दिया जाता है जहाँ वो पीप उबल रही है ना, वज्राग्नि में पकाया जाता है। पकाने के बाद भी उसके बाद भी अपन मरण को प्राप्त नहीं हो रहे, फिर भी वह कैसा होता है, एक आकर के एक हो जाता है। तो इन बातों को मतलब इस प्रकार से इन नरकों की वेदना को यदि अपन सुने समझें, यानी धिद्यते खंडी क्रियते शरीरम तिल तिल मात्रम तिल तिल प्रमाण खंडम, यानी शरीर को कैसा होता है, खंड खंड कर दिया जाता है, तिल तिल कर दिया जाता है। भिद्यते विदार्यते सकलम तराम अतिशयन समस्तम तिल तिलम, और पूरे शरीर को कैसा कर दिया जाता है, छेदन भेदन कर दिया जाता है, एक एक टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। और पूर्व तिल तिल मात्रम कृतम तदपि पुनः पुनः छिद्यते, और वह जो तिल तिल यानी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं उनको पुनः जोड़ जाते हैं, फिर उनके क्या कर दिए जाते हैं, फिर से तिल पुनः पुनः छिद्यते, और उनको बार बार कैसा किया जाए, छेदन भेदन किया जाता है। कणिज्जय कथ्यते पच्यते, और उनको क्या होता है, उस कढ़ाई में डाल दिया जाता है। और कथ निष्पाप के अस्य धातु प्रयोगः, और उसमें सब प्रकार के जो मतलब पीप और वो सो जो रहती हैं वो सबका प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो वज्रग्नौ वज्र रूप वैश्वानरे निक्षिपिते प्रेक्षा क्रियते, और उसको कैसा होता है, उनको वज्राग्नि में पकाए उस जलती हुई आग में तपाया जाता है। देखो यहाँ तो अपन यदि जीवित यदि अपना थोड़ा सा भी हाथ दीपक में लग जाए या दीपक की लौ से यदि वो दीपक गर्म हो जाए तो अपन को कितनी वेदना होती है, कितनी असहाय वेदना होती है। लेकिन वहाँ तो क्या कर रहे, सीधे के सीधे टुकड़े कर करके उस अग्नि में सीधा डाल देते हैं। तो उस वेदना का अनुभव करो, मात्र अपने चिंतन करो, मात्र हो नहीं रहा लेकिन मात्र चिंतन करने से अपने शरीर में कैसे कांटे उठने लगते हैं कि हे भगवान इससे तो हमें बचा लो। लेकिन हम इतने ढीठ टाइप के हो गए कि इतना सब सुनने के बाद भी हमारे ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मोह चढ़ा हुआ है। मोह का जो पूरा का पूरा
परिपाक चढ़ा हुआ है, वह मोह के कारण हम इन सब चीज़ों को क्या कर लेते हैं कि अपन तो कहते कि भगवान ये से ज़्यादा भी आ जाए तो हम तो सहन कर लें, लेकिन उसको ऐसा ना हो। लेकिन तुम्हारे दुख की पीड़ा वो समझ रहा क्या? नहीं समझ रहा। हर जीव को, एक एक जीव को क्या करना है? अपनी अपनी पीड़ा को खुद सहन करना है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे कि पीड़ा को सहो, किसी से कहो नहीं, क्योंकि कहने से क्या होने वाला है बताओ? जैसे आज हमें लग जाए तो हम यदि किसी से कहने जाएंगे तो क्या वह हमारी पीड़ा को मिटा देगा क्या? पीड़ा तो हम ही को सहन करना है। तो आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे कि सहने की शक्ति बढ़ाओ, कहने की शक्ति नहीं बढ़ाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? कहने में तो खूब चलते, क्या कह देते कि भैया अपन कहीं जाने में लेट हो गए, एक्सीडेंट हो गया और ने डांट दिया, तो अपन क्या कहते? भैया तुम्हें तो समझ में नहीं आई, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया था। तो अपने लिए भी क्या करना है? यदि इन सब दुखों से बचना है, इन सब दुखों से यदि छूटना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा विल पावर कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि कितनी भी विपत्तियां आएं, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां बने, लेकिन हम उससे लड़ेंगे, उनको हम अपने अनुकूल बनाएंगे, उससे हारेंगे नहीं। सब लोग क्या करते? कोई आत्मघात कर लेते। ये आत्मघात करना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बुज़दिली है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ से डर गए। और यदि वो सोचता है कि यदि क्या होगा कि हम आज इन सब चीज़ों से निकल गए, तो वो निकला नहीं है। आगे चल के तो जो कर्म पहले का बंधा हुआ था वो तो आपको पूर्ण करना ही है। इस भाव में नहीं करोगे तो आगे कभी भाव में कहीं भी जा कर के भोगना तो है ही हमें, ऐसा तो है नहीं, यही संसार है। तो वो चीज़ तो कभी करना ही नहीं चाहिए। कभी अपने मानसिकता में ये चीज़ लाना नहीं चाहिए कि हमें आत्मघात करना है। प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। एक दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, 1 महीने नहीं मिलेगी, लेकिन 1 महीने के बाद कुछ ना कुछ रोशनी तो आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अपने जीवन में वो ना हो। जैसे अपन कई बार प्रयास करते, कई काम करने का कई बार प्रयास करते, लेकिन सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब करते रहते हैं तो एक दिन वह अपने आप अपन को मिलने लगती है। तो ऐसी ही इस गाथा का यही अर्थ है कि एक छोटे से उससे बताते कि एक बार 2 दोस्त थे, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, तो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। लेकिन क्या हुआ? थोड़ी सी शंकाएं आ गई दोनों के मन में कि इसने ऐसा कहा होगा, किसी ने आकर के, जो अभी बताया ना आपको, कि हमें आपस में लड़ाने में मज़ा आता है, हम देख नहीं सकते। तो उनने उससे जाकर के कुछ कह दिया, उसने कुछ जाकर के कह दिया। दोनों के मन में क्या हो गया? विवाद चलने लगा। तो वह जो दोस्ती थी धीरे धीरे किस में बदल गई? दुश्मनी में बदलने लगी। देखो, धीरे धीरे मित्रता का उदाहरण दिया है इसमें। तो वह दोस्ती क्या हो गई? ये वर्तमान में आज हम देखते भी हैं। ये सब चीज़ें हमें देखने में आती हैं, प्रति पल पल देख रहे। आज हम किसी पर विश्वास नहीं करते। यदि 2 दोस्त हैं तो एक दूसरे पे खूब अच्छे से रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई योग ऐसा हो जाएगा कि दुश्मनी में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे ही वह क्या होता है कि वह एक, समझ लो, उन दोनों के बीच में एक दीवार उठ गई। अब वह दोनों की दृष्टि कैसी थी? नकारात्मक चली गई। किसी ने
ये नहीं सोचा कि चलो हम उससे जा कर के बात कर लें या वो हमसे आकर के बात कर ले, या दूसरी चीज़ और दूसरे में जाएं तो किसी भी और जो घर के लोग हैं या और जो साथी हैं उनने कभी ये नहीं सोचा कि ये दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे। उनने और उसमें जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं बघार में और मिर्ची डाल दी तो आगी लगाने का काम, अग्नि में और तेल डाल दिया तो क्या हुई, और भड़क गई। तो ऐसा काम किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, वह सब चीज़ें हमारे अंदर से निकलती गई, नेगेटिवता में आती चली गई और हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। लेकिन इस गाथा से हमें जो सीख लेना है, तो इस गाथा से हमें यही अपने जीवन में करना है कि हमें राग द्वेष करो। देखो इस संसार में है राग द्वेष होगा, हम लोगों से भी हो जाता है, होगा, लेकिन उसके प्रति हमें क्या रहना, निर्विकल्प रहना है। हो गया ठीक हो गया, कोई बात नहीं। कोई हमारे पास से काफ़ी किताब उठा ले गया, हमारी डायरी ले गया, कोई बात नहीं, ले गया, उसको काम में होगी, आ जाएगी, उसी के काम में आ जाएगी। जब तो वो ले कर के गया, नहीं तो काय को जाता। उसके मतलब की चीज़ थी, जब तो वो ले कर के जा रहा है, नहीं तो काय को जाता। कोई उसको मतलब ही नहीं था, उसके काम में आ रही, कम से कम वो पढ़ेगा तो कुछ तो करेगा। जिसका मन नहीं लग रहा था वो यहाँ से कोई चीज़ ले गया तो कम से कम वो उसको देखेगा तो सही, एक बार उसके दिमाग में तो आएगी कि हमें ये ले करके आए हैं तो वो पढ़ना है। हो सकता है कि उसका मन परिवर्तित हो जाए, 4 दिन बाद वापस रख जाए, कॉपी करा ले कि हमने तो पढ़ ली, अपने पास रख ली, और उसका मन परिवर्तित हो जाए। ऐसा अपन कभी सोच नहीं सकते, लेकिन अपन को सोचना है इस बारे में। तो इस गाथा का यही अर्थ था। आगे की गाथा करते, इच्चेब माई दुखम जम नरिये सहदी ए समयम्मी तम शैलम बन्नेदुम ना सक्यदे सहस जीहो बी। इच्चेब माई दुखम जम नरिये सहदी ए संयम्मी तम शैलम बन्नेदुम ना सक्य दे सहस जी हो भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार इच्चेब माई दुखम जम नरिये सहदी ए संयम्मी, यानी इस प्रकार नरक में जो छेदन भेदन आदि का जो दुख जीव एक समय में सहता है। अब वहाँ पर तो किसी को न चिल्ला सकते हो नरक में जाने के बाद। यहाँ तो कोई ने कुछ भी किया, समझ लियो अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते हैं, ऐसे ही बोलते, हाँ सही है जिस होता है ऐसा। तो उस सब का वर्णन करने के लिए सहस जीवो ही, 1000 जिह्वाएं वाला भी कोई समर्थ उसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। वहाँ के दुखों को जब 1000 जीवों वाला भी नहीं कह सकता तो फिर अपन क्या कहेंगे। हम तो आपको समझा सकते हैं और हम समझ सकते हैं, है ना। वो भी हम आपको ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे अपने इलाजे, बस आप लोग सुन लो, बात अलग है ना। जैसे आप लोग कहते ना कि हम तो काम अपने लिए कर रहे थे, अब तुम खा लो आके तो बनाओ, तो हमने अपने इलाजे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इस प्रकार नरक में छेदन भेदन आदि के जो दुख होते हैं, यानी मनुष्य के कर्मों के कारण ही यह संसार उसके लिए दुख और अशुभ से, दुख और अशुभ मतलब जो दुख होते हैं और अशुभ चीज़ों से, इन्हीं से वह भरा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे भोग रहे हैं इस संसार में, तो ये सब हमारे कर्मों का खेल है। ये कर्म ही हमें क्या खिला रहे हैं, खेल खिला रहे हैं, और उसमें हम लगे हुए हैं, बस वही खेल में हमें मज़ा आ रहा है।
हमने ये चीज़ समझी नहीं कि कर्म कहाँ से कैसे आकर के बंध रहे हैं। ये चीज़ें तो हम कैसे अनजान बन कर के बैठे हुए हैं। ये कहते हैं, आचार्य महाराज कहते कि ये संसार जो है एक रंग मंच की तरह है, एक रंग मंच का स्टेज है जिसमें कई प्रकार के जीव आते हैं और कई प्रकार के खेल दिखा करके यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में हमने जन्म लिया, आज हमें मनुष्य पर्याय मिल गई। ये मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, ये मिल गई, लेकिन हमने उसी खेल खेल में अपने जीवन को पूरा निकाल दिया। उसी रंग मंच की तरह आज यहाँ थे, कल जाएंगे यहाँ से, पता नहीं कौन सी पर्याय में जाएंगे, क्योंकि अभी हमें सुख, शाश्वत सुख तो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि इन सब नरक की वेदनाओं को सुनने के बाद कुछ तो अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो, कुछ तो अपने आप को संभालने का प्रयास करो। ये सब आपके मतलब की बातें हैं और आपको ही समझना है, इसमें कोई समझाने नहीं आएगा। ये सब एक बार सुनने के बाद सिर्फ चिंतन आपको अपने जीवन में लाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सहते क्षमते एकस्मिन समये क्षणे, यानी वह एक समय, जीव एक समय में कितने दुखों को सहन करता है। कहाँ सहन करता है, तो नरके रत्न प्रभादौ, यानी जो आपने तत्वार सूत्र का पहला, तीसरे अध्याय का पहला सूत्र जो है रत्न प्रभा बालू का, जो पूरी सातों पृथ्वियों का रत्न प्रभा आदि, आदौ दिया ना, तो नरके यानी रत्न प्रभा आदि जो भूमियाँ हैं उनमें जो नरक हैं, इति एवं आदि, तो वहाँ पे कैसे हैं, दुख पूर्वोक्तम छेदन भेदम आदि सर्म, यानी वहाँ पर दुखों को, यानी छेदन भेदन के कारण शरीर को जो छेदन भेदन किया जाता है, छेद भेद दिया जाता है, उसके कारण हमें कितने दुख को प्राप्त करना पड़ता है। तत् सकलम दुख दुखम वर्णितु कथिम ना समर्थो भवति, उस संपूर्ण दुख को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। कहा सहस्र जिह्वा, यानी सहस्र जिह्वा रसनायस्य सा तथोक्ता, और वह 1000 जिह्वाओं वाला भी इन सब को कहने में, यानी उन दुखों को कहने में समर्थ नहीं है। तो अपि शब्दात ना केवलम एक जिह्वा, तो फिर उन सब दुखों को कहने में मात्र एक जिह्वा अकेली कैसी उन दुखों को कह सकती है, अर्थात किसी भी प्रकार से वह नहीं कह सकती है। तो ऐसे इनको अपने जीवन में, अभी आपको जब पर्युषण पर्व आएगा तब इन नरक के बारे में और इन 7 पृथ्वियों के बारे में जो नीचे नीचे की ओर हैं, उनमें कैसे कैसे जहाँ पर इतने दुख हैं कि कहते हैं कि ऊपर से लोहे का पिंड भी आए तो नीचे जाकर के इतनी गर्म, शीतल उष्ण, गर्म ठंडी ऐसी भूमियाँ हैं कि वह भी पिघल जाता है, और वह जो पिघला हुआ है उसको यदि वो शीत में चला जाए तो वहाँ ज्यों का त्यों जम जाता है। इतना ज़्यादा ठंड, मतलब शीत यहाँ तो अपने लिए कुछ भी नहीं है, ये तो अपने लिए सहनीय हैं। वहाँ के दुख तो आप सहन नहीं कर पाओगे। यदि वहाँ की थोड़ी सी भी हवा आदि आपको लग जाए तो आप जी नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। इतनी गंदी हवा वहाँ से यदि निकल के अपन को लग जाए तो ऐसी ऐसी गंदी हवाएं वहाँ से आती हैं। इतना भयंकर वहाँ का वातावरण है। अब सोचो कि जीव वहाँ पर कैसे रहता होगा। अपन तो थोड़ी सी बदबू आने लग जाए तो अपन तो घर छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है, कितनी बदबू आ रही, लेकिन वहाँ से कहाँ जाओगे। तो उसका मात्र यदि कोई उपाय है तो वह उपाय जो है वह उपाय यही है कि हमें
क्या करना है? धर्म को अपने जीवन में लाना है और पूर्ण रूप से हमें बचने का प्रयास करना है। इसकी भी एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं कि एक व्यक्ति बहुत अमीर बनना चाहता था। वह रात दिन बहुत मेहनत करता था। बहुत मेहनत करने के बाद वह क्या सोचता था कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे हमारा परिवार उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छे से अच्छे हम अपने परिवार को चला सकेंगे, है ना। बस लेकिन जब वह सब कुछ उसका अच्छा चलने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा, ये तो आपके जीवन में वास्तविक उदाहरण है कि जब हमारी दुकानदारी बहुत अच्छी चलने लगती है उसके बाद भी हमें कैसा लगता है कि अभी 1 रुपया और आ जाए। दुकान का ताला लगाते लगाते भी यदि कोई ग्राहक आ गया तो दुकान खोल करके हम अपनी ग्राहकी कर लेते हैं। मतलब इतना सब होने के बाद भी हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे ही उसको, और क्योंकि वह चाहता था कि हमारे पास, और वास्तव में है भी ऐसा, जिसके पास पैसा हो उसका सम्मान सब करते, आजकल वर्तमान में करते कि नहीं करते, है ना। सबसे ज़्यादा मान सबसे ज़्यादा उसी को रहता, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। बताओ कोई भी व्यक्ति हो जो ये कहता हो कि हमारा नाम नहीं बोलना चाहिए, कितने भी दे दें हमारा कभी नाम नहीं बोलना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी हो गया, नहीं बोल पाया, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते कि तुमने हमारा नाम नहीं बोला, हमें तुमने माला ही नहीं पहनाई, महाराज जी के सामने तो हमें लाए ही नहीं, महाराज जी हमें पहचानेंगे नहीं कि इनने भी इतना दान दिया। होता कि नहीं होता? तो उसके बाद भी वह कैसा हो रहा है? संतुष्ट नहीं होता। और इस लालच में वह क्या करता है? अपने परिवार को चलाने के लिए न समय देखता है, न रात देखता है, न दिन देखता है। वह रात दिन उसी काम में लगा रहता है, जिससे उसका मन भी कैसा होता है? शांत कभी रह ही नहीं पाता। और अपने आप को जब भी वह पीछे मुड़ कर के देखता है, ऐसा उसको लगता है, तो वह क्या सोचता है कि अरे अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यदि किसी दूसरे थोड़े से अमीर व्यक्ति पर दृष्टि चली जाए तो वह सोचता है कि अरे ये तो हमसे भी आगे है, हम तो रात दिन एक कर रहे फिर भी उतना नहीं कर पा रहे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी इतनी आगे उसकी सब लोग कैसे। तो वह अपनी किसी को पीड़ा नहीं बता पाता। कितने हजार बात उसके पास, हजार जुबानें भी आ जाएं तो वह अपना वर्णन नहीं कर पाता, या उसका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे आप लोग 12 भावना में मंगत राय जी की 12 भावनाएं पढ़ देना। पुण्य भोग पुण्य फल होय किंद्री, क्या इसमें लाली, और कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य मंगत राय जी? क्या कह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बड़े पुण्य के उदय से ये भोग मिले हैं, भोग लो बेटा, जितने भोगना है कर लो, जितना करना है कर लो, अभी आपको मिल गए। लेकिन वो ये भी कह रहे साथ साथ में बड़े पुण्य से मिले हैं तो इनको इसमें मतलब गवाओ नहीं, समय को गवाओ नहीं, एक एक इंद्रियों का उपयोग करो, संयम के साथ उपयोग करो। और क्या कह रहे? इसमें लाली, क्या लाली और कुतवाली दिन 4, वो तो वही है कि एक उसको समझ लो कि चोर को किसी ने कुतवाली का दे दिया कि भाई तुम संभाल लो 4 दिन के लिए, या गरीब या भिखारी को किसी को बना दिया और दे दिया कि भैया तुम 4 दिन के लिए इस चीज़ के मालिक हो गए। तो 4 दिन तो उसने क्या किया? अपने मनमानी की खूब मनमानी करी, और 4 दिन के बाद क्या हो गया? रोड पर आकर के वही का वही हो गया। तो ऐसी ही दशा हमारी भी है। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है? ऐसे कोई काम नहीं करना है कि जिससे हमें नरकों का मुख देखना पड़े और हमें नरकों में जाना पड़े। तो एक थोड़ी सी बात और कह देते हैं कि अपन को ये चिंतन करना चाहिए कि जब अपने ऊपर कोई एक बार गुस्सा करता है, एक बार कोई धोखा देता है, जब कोई हमें एक बार धोखा देता है तो हमें गुस्सा बहुत आता है। जब कोई हमें एक बार धोखा देता है तो गुस्सा बहुत आता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं किंतु
मोह तो तुम्हें अनादिकाल से धोखा दे रहा है, फिर इस पर गुस्सा क्यों नहीं करते। देखो कितनी पूरा इतनी सब दो गाथाओं का सार 2 लाइनों में दे दिया कि हमें आज किसी ने धोखा दिया तो हमें बहुत गुस्सा तीव्र गुस्सा आती है कि इसने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन ये मोह क्या है, अनादिकाल से धोखा दे रहा, लेकिन उसके बाद भी हम उसको अपना मान करके बैठे हुए हैं और अच्छा मान रहे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, इन बातों को ध्यान में रखना है, मोह को दूर करना है और कोशिश सब लोग ये करना कि हम मोह से निकल करके निर्मोह बन जाएं तो बहुत अच्छा है ना। हम भले ही अभी तो हमारा नाम है, लेकिन आप लोग निर्मोह बन जाएं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि हमारा एक एक वाक्य आपको आपके दिल में आपके जीवन में उतर गया। इसी भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य सब निर्मल लोग सागर जिनवाणी जी करके महाराज जाएंगे, की। कोई बिना जिनवाणी की स्तुति करे नहीं जाना। पूज्य महाराज श्री से वैराग्य से भरे धर्म उपदेश सुनिए। और इन सब का एक चीज भूल गया मैं, इन सब के करने के लिए जो ज्ञान दान किया जाता है, ज्ञान दान मतलब जो आपके बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं पाठशाला में, तो उसमें आप लोग अपना सहयोग जरूर किया करो। भले ही हम स्वाध्याय नहीं कर पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को स्वाध्याय करा दें, इसमें भी तो हमारा पुण्य बढ़ेगा। तो इस बात का जरूर आप लोग जो अभी पंडित जी ने बताई जो भी बातें हैं उनको सब आप लोग अपने जीवन में करना और सबको क्या करना, जितने लोगों ने शास्त्र भेंट किए हैं एक एक रसीद तो उनको पकड़ाई देना। चलते हैं। पाठशाला परिवार का 3 अगस्त को वार्षिक कलसा का कार्यक्रम है। 500 रुपये की राशि में ये कूपन जल्दी दिया जल्दी जाएगा। कर लें पंडित और जी। अशोक कुमार जी, अजित कुमार जी, शुभम जैन, अप्सरा साड़ी वालों ने 51,000 रुपये की राशि में एक कलश लेने की घोषणा की है। कृपया हो तो श्रीफल चढ़ाने के लिए आए। श्री शीलचंद जी, अमित कुमार जी, कमल राज कलेक्शन परिवार, उन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि में एक कलश की घोषणा की है। जोरदार तालियां। कृपया भय हो तो कृपया श्रीफल चढ़ाने आए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो